नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 14, बालक के भावना और उसका विकास। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। और हाँ, ये जो क्वेश्चन लिए हैं पेपर से, पिछले 10 वर्ष के पेपर से छाट करके एक एक क्वेश्चन को लिए हैं, ताकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भावना का अर्थ है, तो जो भावना का अर्थ होता है मानसिक उत्तेजना की अवस्था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, भावनाओं का संबंध किससे है? तो जो भावनाओं का संबंध होता है मन, शरीर और व्यवहार तीनों से होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, कौन सी भावना जन्मजात होती है? तो जो जन्मजात मतलब जन्म से ही होती है, तो यह जो होती है भय। इसका जो सही आंसर है भय। बच्चा छोटा रहता है तो भी डर जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, भावनाएं भावनाएं अधिगम को प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह थर्नडाइक साहब ने बताए थे। इसका जो सही जवाब है थर्नडाइक। थर्नडाइक साहब ने कहे थे सुखद भावनाएं सीखने को प्रोत्साहित करती है, जबकि दुखद भावनाएं क्या करती है? सीखने में बाधा डालती है। प्रश्न नंबर 5, भावनाओं की अभिव्यक्ति किस पर निर्भर करती है? तो यह जो निर्भर करती है संस्कृति और अनुभव पर। इसका जो सही जवाब होगा संस्कृति और अनुभव। प्रश्न नंबर 5, फ्रायड के अनुसार भावनाएं उत्पन्न होती है ईगो, ईड और सुपर ईगो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन सी प्राथमिक भावना है? तो जो प्राथमिक भावना होती है आनंद। इसका जो सही जवाब होगा आनंद। प्रश्न नंबर 8, कैनॉन बर्ड थ्योरी का संबंध किससे है? तो यह जो है कैनॉन बर्ड थ्योरी का जो संबंध होता है भावना से होता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, जेम्स लेंग्स थ्योरी के अनुसार क्या होता है? तो ये होता है शरीर में परिवर्तन पहले होता है और फिर बाद में भावना बाद में आती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10, बच्चे के भावनाओं का विकास किस क्रम में होता है? तो यह जो होता है सरल से जटिल की ओर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, भावनाएं जन्मजात भी होती है और सीखी हुई भी, यह मत किसका है? तो यह जो है अंतःक्रियावादी का है। इसका जो सही जवाब होगा अंतःक्रियावादी। प्रश्न नंबर 12, बच्चा रोता है तो यह किस भावना का संकेत है? तो यह जो है शारीरिक भी होता है, उदासीन भी होता है और भय भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रश्न नंबर 13, भावनाओं का नियंत्रण किससे होता है? तो जो भावनाओं का नियंत्रण होता है मस्तिष्क और सेरिब्रल कार्टेक्स से, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, भावना और प्रेरणा में क्या समानता है? तो जो भावना और प्रेरणा जो दोनों होती है एक व्यवहार की दिशा करती है, तो दोनों व्यवहार की दिशा देती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, भावात्मक परिपक्वता का अर्थ है? तो यह जो है भावनाओं पर नियंत्रण और उचित अभिव्यक्ति। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, भावनात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाता है, किसने कहा था? तो यह गोलमेल का द्वारा कहा गया था। तो इसका जो सही जवाब है डेनियल गोलमेल। प्रश्न नंबर 17, भावात्मक बुद्धि EIQ में क्या शामिल है? तो यह जो होता है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, ये भी है, ठीक। भावनाओं को नियंत्रित करना ये भी है, सकारात्मक संबंध बनाना ये भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, भावात्मक परिपक्वता का मुख्य संकेत क्या है? तो यह जो है परिस्थिति में धैर्य रखना। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परिस्थितियों में धैर्य रखना। प्रश्न नंबर 19, इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है भावनाओं का नियंत्रण और संतुलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, विद्यालय में भावात्मक संतुलन क्यों आवश्यक है? क्योंकि
अनुशासन बनाए रखना ये भी सही बात है। प्रभावी अधिगम के लिए भी जरूरी है। स्वस्थ संबंध बनाने के लिए भी ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21, भावात्मक बुद्धि के घटक कितने होते हैं गोलमेल के अनुसार? तो गोलमेल के अनुसार ये 5 घटक होते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से होते हैं 5 घटक ये भी बता दे रहे हैं। आत्म जागरूकता होता है, और दूसरा होता है आत्मनियंत्रण, और तीसरा जो होता है प्रेरणा, और चौथा जो होता है सहानुभूति, और पांचवा जो होता है सामाजिक कौशल, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है? तो जो इसका जो अर्थ होता है अपनी भावनाओं को पहचानना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23, इम्पैथी का अर्थ? दूसरी की भावनाओं को समझना और महसूस करना इम्पैथी कहलाता है। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 24, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है? तो भावनाओं को ठीक प्रकार से व्यक्त करना ये भी होता है, भावनाओं को नियंत्रण में रखना ये भी, दूसरों की भावनाओं का आदर करना ये भी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, भावात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति क्या करता है? शांत, सहनशील और समझदार होता है। तो इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 26, शिक्षक को विद्यार्थी की भावनाओं के प्रति क्या रहना चाहिए? हमेशा संवेदनशील और सहानुभूति रहना चाहिए। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 27, भावात्मक विकास का सर्वोत्तम तरीका है? तो यह है जो बच्चों को अपनी भावना व्यक्त करने देना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, इमोशनल इम्बैलेंस का परिणाम क्या होता है? तो इसका जो परिणाम होता है जो होता है आक्रामक व्यवहार ये भी हो जाता है, ठीक है, अवसाद भी होता है, असामाजिक प्रवृत्तियाँ भी होती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29, भावात्मक नियंत्रण सिखाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो जो सर्वोत्तम माध्यम होता है अनुकरण। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण। 30, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का। तो विद्यालय में भावात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है भावात्मक संतुलन और सहानुभूति विकसित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आज बहुत तेजी से पढ़ाई है, सुपर फास्ट। तो वीडियो को देखना जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।